हाय फ्रेंड्स आज की ये हमारी गेम सत्यजीत शील जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट किया। उन्होंने मुझसे बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। मुझे नहीं पता था कि चेस चार खिलाड़ियों के द्वारा भी खेली जा सकती है और खासकर इंटरनेशनल लेवल पर। लेकिन सन 1858 में कुछ ऐसा ही हुआ। वहाँ एक कंसल्टेशन गेम जो कि लंदन में खेली गई थी। वहाँ चार खिलाड़ी अपने जमाने के चार दिग्गज पॉल मर्फी के साथ थॉमस विल्सन बर्नेस और हॉवर्ड स्टॉटन के साथ जॉन ओवेन, ये चारों खिलाड़ी खेल रहे थे इनफैक्ट। तो फ्रेंड्स गेम काफी इंटरेस्टिंग, और चार खिलाड़ी दो खिलाड़ी आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रहे होंगे मैं भी कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आइए फ्रेंड्स सीधा इस गेम को देखते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की पॉल मर्फी और बार्नेस की जोड़ी ने E4 के साथ, तो हॉवर्ड स्टॉन्टन और जॉन ओवेन की जोड़ी ने यहाँ D5 किया, स्कैंडिनेवियन डिफेंस। E takes d5, queen takes d5, then knight c3, क्वीन पर अटैक एज यूजुअल ओपनिंग है। तो ब्लैक ने अपनी क्वीन को वापस d8 स्क्वायर कर लिया, तो d4, then knight f6, बिशप d3, then knight c6, बिशप e3, तो e6, knight f3, बिशप d6, और इसके बाद दोनों साइड्स ने यहाँ कैसल किया, क्वीन गई e2 स्क्वायर पर, देन b6, बिशप g5, नाइट को पिन करना है, ठीक है थोड़ी देर के लिए, बिशप b7। यहाँ ब्लैक ने भी ऑलमोस्ट अपने पीसेस की डेवलपमेंट को कंप्लीट कर लिया है। नाइट E4 वाइट का मूव है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्लैक के नाइट पर काफ़ी अच्छा खासा प्रेशर है, लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं है ब्लैक के लिए। वो यहाँ अपने बिशप को वापस E7 स्क्वायर पर इजीली ले जा सकता है, और कह सकते हैं कि फोर्स मूव है बिशप E7 का। देन नाइट टेक्स F6 चेक। बिशप टेक्स F6 होने के बाद यहाँ व्हाइट ने पहले अपनी क्वीन को E4 स्क्वायर पर प्लेस किया और डायरेक्टली चेकमेट की थ्रेट दी। नॉट एग्जैक्टली चेकमेट की थ्रेट मैं यहाँ कहूंगा, क्योंकि G6 से इसका डिफेंस तो होना ही था। लेकिन व्हाइट ने यहाँ क्या किया है, उन्होंने यहाँ इस F6 स्क्वायर पर थोड़ा प्रेशर बनाया। वो किस तरह से, क्योंकि व्हाइट का अगला मूव था क्वीन को H4 स्क्वायर पर ले जाने का, और यहाँ फोर्सफुली आप देख सकते हैं कि अब ब्लैक को मेटल एक्सचेंज करना ही होगा। तो बिशप टेक्स G5, देन नाइट टेक्स G5, और यहाँ ये होता है काफी गजब का है। तो फोर्सफुली यहाँ ब्लैक को करना ही होगा H5। तो पिछले कुछ मूव्स में अगर हम बात करें तो लगातार व्हाइट फोर्स कर रहा है ब्लैक को उसके बताए हुए मूव्स खेलने के लिए। तो C3 यहाँ पॉल मर्फी ने किया, क्वीन F6, देन रुक एट A गोज टू E1, नाइट E7। और फ्रेंड्स नाइट के E7 स्क्वायर पर आने के बाद आप यहाँ ब्लैक की स्ट्रेटेजी को देखें तो ब्लैक का नाइट यहाँ अगला मूव F5 स्क्वायर पर ही होने वाला है, और नाइट पर अटैक होगा, सॉरी क्वीन पर अटैक होगा। और ये क्वीन कम से कम वाइट के अपने इस नाइट को डिफेंड नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये क्वीन ना तो यहाँ इस D3 स्क्वायर पर जा सकते हैं, क्वीन के लिए बचेगा सिर्फ और सिर्फ आई थिंक, चलिए देखते हैं F4। ऊपर से यहाँ F4 करने के बाद अब व्हाइट की एक क्वीन यहाँ इस F4 स्क्वायर पर भी नहीं आ पाएगी। नाइट F5 यहाँ ब्लैक का ऑब्वियस मूव है। जब ये नाइट F5 स्क्वायर पर गया तो क्वीन को हटाना होगा, और यहाँ इस F4 के साथ नाइट पर डिफेंस भी हो गया है। क्वीन गई H3 स्क्वायर पर, देन रुक एट F गोज टू E8, देन रुक E5 स्क्वायर पर, रुक एट A गोज टू D8, देन रुक एट F गोज टू E1, नाइट G7। ओके, मेरे ख्याल से अब व्हाइट इस ब्लैक के स्ट्रक्चर को किस तरह से तोड़ सकता है। मेरे ख्याल से बिशप की हेल्प ही कुछ कर सकती है। यहाँ अभी G6 स्क्वायर पर तो ये बिशप जा नहीं सकता। देखते हैं गेम किस तरह से आगे बढ़ी थी। यहाँ व्हाइट के लिए वैसे ऑब्वियस जो मूव आता है वो क्वीन को G3 स्क्वायर पर ले जाने का आता है, लेकिन यहाँ व्हाइट ने पहले G4 किया और यहाँ कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू बनाने की कोशिश की पॉन्स के थ्रू। तो C5 यहाँ ब्लैक ने किया, और C5 क्यों किया गया है, अगर पॉन एक्सचेंज होते हैं, बिशप अभी किसी तरह के थ्रेट में नहीं है। चलिए देखते हैं, बिशप E4 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, तो ब्लैक को मेरे ख्याल से तो इंस्पेक्शन करने में प्रॉब्लम है क्या कोई, मेरे ख्याल से तो नहीं है। हाँ, वाइट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो कभी ना कुछ ऐसा हो सकता है कि डायगोनल, तो ब्लैक वाइट यहाँ इस डार्क स्क्वाड बिशप को अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ब्लैक यहाँ क्या कर सकता था, तो कोई सेवन स्क्वायर पर ले जाने की ऑप्शन थी। आई थिंक ब्लैक के पास ये बुरी नहीं थी। बिशप टेक्स B7 होता, रुक टेक्स B7 हो जाता, G टेक्स H5, C टेक्स D5 D4, सॉरी नाइट E4 स्क्वायर पर होता। खैर, यहाँ अगर इस तरह से गेम आगे बढ़ती है तो मेरे ख्याल से गेम इक्वलाइजर की तरफ ही जाती है। लेकिन जब यहाँ ब्लैक ने अपने बिशप को A6 स्क्वायर पर लिया तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि बिशप आखिर क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है ब्लैक की यहाँ इस पॉइंट से। बहुत ज़्यादा नुकसान तो मुझे नहीं लगता कि पॉल मर्फी बार्नेस की टीम को कुछ होने वाला है यहाँ पर।
जी टेक्स H5, ये वाइट की स्ट्रेटजी पहले से ही थी। तो ब्लैक के लिए इजी मूव है। नाइट को सही स्क्वायर पर उन्होंने पहले ही प्लेस कर लिया है। नाइट टेक्स H5, बिशप F3, और यहाँ से अब शायद कुछ ब्रेक थ्रू बन सकता है, बनने की कोशिश हो सकती है। और हाँ, ब्लैक जब यहाँ अपने इस बिशप को A6 स्क्वायर पर लाया है तो फ्रेंड्स अब वो मूव समझ में आता है। यहाँ ये H7 पॉइंट डिफेंड होता है। अगर चलिए देखते हैं, यहाँ पहले ब्लैक ने किया था सी टेक्स डी, सेंटर में पॉन एक्सचेंज किए होना चाहिए था, लेकिन बिशप टेक्स H5 यहाँ पहले मर्फी ने किया। और मेरे ख्याल से अगर ये पॉन आगे एक्सचेंज होते हैं तो पहले वाइट को यहाँ पॉन एक्सचेंज ही करना पड़ता। चलिए, जी टेक्स H5 यहाँ पहले हॉवर्ड स्टॉटन और जॉन ओवेन की टीम ने किया। और अब जिस तरह की गेम है, आई थिंक यहाँ क्वीन टेक्स H5 पॉल मर्फी ने किया है। और सिर्फ यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, चेक ही तो आती है, उससे आगे एक क्वीन है इसकी डिफेंस के लिए। इनफैक्ट ये F4 पॉन भी यहाँ वीक हो चुका है। और ऊपर से आप यहाँ देख सकते हैं कि बिशप यहाँ D3 स्क्वायर पर आकर इस चेक को भी नहीं आने देगा। बिशप D3 स्क्वायर की ऑप्शन बहुत अच्छी थी, लेकिन यहाँ पहले हॉवर्ड स्टॉटन ने किया क्वीन G7 और किसी तरह की कोई चेक आने ही नहीं दी। और ऊपर से यहाँ ब्लैक ने अपने क्वीन को बिल्कुल सही स्क्वायर पर प्लेस किया है, नाइट को यहाँ पेन कर दिया है। तो किंग F2 यहाँ पहले वाइट को करना ही पड़ा, देन क्वीन F6 और फिर दोबारा एक और चेक देने की थ्रेट दी यहाँ पहले हॉवर्ड स्टॉन्टन एंड जॉन ओवेन ने। और अब क्वीन G4 ही मूव ठीक लग रहा है मुझे। यहाँ पॉन पर भी डिफेंस होता और एक डिस्कवर्ड चेक का भी खतरा होता, तो क्वीन G7 जैसा मूव यहाँ ब्लैक चल सकता था। देन रुक G1, ये ऑप्शन बहुत अच्छी हो सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। यहाँ इस पोजीशन से वाइट ने किया था क्वीन H4, ठीक है, सिर्फ F4 पॉइंट पर डिफेंस ही कर लिया है। तो बिशप D3 अवेटेड मूव था मेरे नज़र में ब्लैक की तरफ से। क्वीन G3 और फिर वही डिस्कवर्ड चेक की एक थ्रेट भी है, इधर बिशप पर भी अटैक है। तो देख सकते हैं, आई थिंक ब्लैक के लिए फोर्स मूव है बिशप को G6 स्क्वायर पर ले जाने का, ताकि कोई डिस्कवर्ड चेक अगर कुछ ना आए। देन जिस तरह की गेम है, मेरे ख्याल से ये नाइट E4 स्क्वायर पर ही जाएगा और दूसरा कोई मूव नहीं आता। लेकिन यहाँ पॉल मर्फी एंड टीम ने किया F5 मूव फ्रेंड्स। क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ ये ई पॉन कम से कम डिफ्लेक्ट नहीं हो सकता, अदरवाइज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्या होने वाला है। तो बिशप टेक्स F5 फोर्स्ड मूव है ब्लैक के लिए, देन नाइट E4 चेक, और ये चेक आनी ही थी। और इस चेक से बचने के लिए पहले तो क्वीन पर अटैक है। तो अब मेरे ख्याल से पॉल मर्फी का जो ट्रैप है अब मेरे समझ में आने लगा है, क्योंकि यहाँ अब ब्लैक को करना ही पड़ेगा, क्वीन G6, बिशप बीच में नहीं आएगा। तो नाइट F6 चेक, और परफेक्ट टैक्टिक्स फ्रेंड्स, क्या मैन्यूवर था इस नाइट का, ब्रिलियंट, बहुत अच्छा। किंग F8 स्क्वायर पर, देन क्वीन टेक्स G6, अब सिंपल मेटेरियल एक्सचेंज करते चलो और इस गेम को अपने फेवर में लेते चलो। बिशप टेक्स G6, नाइट टेक्स E8, देन किंग टेक्स E8, H4। और H4 का मतलब यहाँ इस बिशप पर अगले मूव में थोड़ा प्रेशर बनने वाला है। मेरे ख्याल से पॉन एक्सचेंज हो सकते थे क्या? अगर होते हैं तो उसके बाद फिर यहाँ ये रुक की एंट्री हो जाती गेम के अंदर। कोई नहीं, D3 यहाँ पहले ब्लैक ने किया और अपने पासर को इनफैक्ट काफ़ी अच्छा इस रुक से बैक हुआ है। बिशप का बहुत अच्छा सपोर्ट है इस पासर पर, तो काफ़ी अच्छा मूव था। किंग E3, देन किंग E7 स्क्वायर पर किंग D2, तो रुक D6। ये रुक को D6 स्क्वायर पर क्यों लाया गया है? क्या ये रुक यहाँ इस H5 में नहीं आ सकता था? आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहता, कम से कम ये H पॉन और ज़्यादा आगे पुश तो नहीं होता। रुक G5 यहाँ पहले वाइट ने किया, किंग F6, रुक पर अटैक है, नहीं अटैक तो नहीं है हाँ, लेकिन वाइट यहाँ अपने इस पॉन को अभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। रुक F1 चेक, तो किंग वापस जा सकता था, बिशप लगाया बीच में, ओके। देन रुक G8 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स यहाँ अब सिंपल, मैं दोबारा बोलता हूँ कि मैटर ऑफ टैक्टिक्स है, एडवांटेज में तो है खैर यहाँ पर वाइट, लेकिन ब्लैक को भी यहाँ ये 3 कनेक्टेड पासेस का बहुत अच्छा एडवांटेज है और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। रुक D5 पहले यहाँ ब्लैक ने किया और उन्होंने यहाँ इस पॉन पर अटैक बनाया, जो एकमात्र उम्मीद मुझे नज़र आती है वाइट की गेम में, यहाँ इस H पॉन को आगे बढ़ाने की। देन H5 यहाँ वाइट ने किया, था रुक गया E5 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स यहाँ दूसरे एंगल से बहुत ही शानदार चेक, और एक बार ही किंग फर्स्ट रैंक में धकेला गया, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि स्पॉन को प्रमोटिंग स्क्वायर तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। कहीं ना कहीं से और बहुत अच्छी चेक्स आएंगी ही आएंगी। रुक F2,
यहाँ वाइट को करना ही पड़ा। देन रुक E4, तो रुक H2 स्क्वायर पर, ताकि ब्लैक यहाँ अपने इस रुक को H पॉन की डिफेंस अटैक जो भी आप कहें इसमें न लगा पाए। बिशप H7 रुक पर अटैक है, तो रुक H8 स्क्वायर पर दोबारा उसे बिशप पर अटैक बना, तो किंग G7। मेरे ख्याल से तो ये रुक मुझे पहले ही इस A8 स्क्वायर पर ज़्यादा बेटर लग रहा था। फाइनली ये रुक वहीं पहुंचा, वाइट ने रुक को वहीं लिया है। देन अब क्या किया जाए? ब्लैक को यहाँ रुक A4 के ऑप्शन को शायद कंसिडर करना चाहिए था, क्योंकि ये तीन कनेक्टेड पॉन्स धीरे धीरे काफ़ी प्रेशर बना सकते थे वाइट के ऊपर। लेकिन ये रुक जब A4 स्क्वायर पर नहीं गया, यहाँ किंग H6 स्क्वायर पर प्लेस किया हॉवर्ड स्टॉन्टन ने, तो रुक टेक्स A7, एक पॉन की लीड मिली। देन रुक F4 स्क्वायर पर रुक B7, और ये जो आई थिंक रुक का मूव ठीक था जब मैं कह रहा था, क्योंकि एक बार ये B6 पॉन गया तो जो लीड अभी तक ब्लैक को थी थोड़ी बहुत इन तीन करेक्टर्स पासर्स की, वो इक्वलाइज हो जाएगी। E5, रुक टेक्स B6 विद चेक, ऊपर से यहाँ चेक भी आई। F6, ठीक है F6 भी। और फ्रेंड्स यहाँ तक की गेम बिल्कुल ठीक है। और यहाँ एक बड़ी ही सिंपल टैक्टिक्स मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जानी चाहिए, पॉल मर्फी ने लगाई। आप इस वीडियो को पॉज करें और ज़रा यहाँ देखें कि वो आखिर वो सिंपल टैक्टिक्स क्या हो सकती है, क्या लगाई थी यहाँ पर। फ्रेंड्स यहाँ वाइट ने किया था A4 क्यों किया है? क्योंकि अगर मान लो यहाँ एक बार को भी अगर रुक टेक्स A4 हो जाएगा, तो रुक टेक्स F6 चेक विद चेक, यहाँ एक पॉन वाइट को मिल चुका होगा, और चेक देने के बाद ये रुक वापस B6 स्क्वायर पर आ जाएगा। उसके बाद ये दो कनेक्टेड पासर्स, यहाँ पॉन बहुत मुश्किल होगा ब्लैक को इस गेम को उस पॉइंट से आगे बढ़ाना। E4 फ्रेंड्स, E4 होने के बाद आप यहाँ देखें कि ये पॉन एक कदम और आगे पुश होगा ही होगा। किस तरह से होगा देखते हैं ब्लैक क्या करेगा। यहाँ पहले पॉल मर्फी एंड टीम ने किया रुक E6, मेरे ख्याल से रुक E6 ठीक है। यहाँ ये पॉन आगे पुश होता है तो, लेकिन ए पॉन भी आगे पुश हो सकता था फिलहाल। रुक F3 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। फाइनल मूव था पॉल मर्फी एंड टीम का A5, और यहाँ इस मूव के बाद हॉवर्ड स्टॉन्टन ने रिज़ाइन कर दिया। फ्रेंड्स यहाँ से अब इस गेम को आई थिंक अब इस गेम को आगे बढ़ाया भी नहीं जा सकता। ये तीन कनेक्टेड पासर्स की जो गेम थी वो मैनेज हो चुकी है, और वाइट को मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत होने वाली है इन पॉन्स को प्रमोटिंग स्क्वायर तक पहुंचाने में, क्योंकि जितना भी वाइट के पास डिफेंस यहाँ इस DE और F फाइल में है, वो काफ़ी होगा इन तीन आगे बढ़ते हुए तीन पॉन्स को मैनेज करने के लिए। इस A5 मूव के बाद तो वैसे ही रिज़ाइन बनता है। मैंने अक्सर अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि सत्यजीत सील जी की बहुत अच्छी गेम्स वो हम सभी लोगों को लेकर आते हैं। मैं जब भी उनकी कोई भी गेम देखता हूँ तो वो आखिर मुझे लगता है कि वो एफर्ट करते हैं अपनी गेम को ढूंढने में। जो पूरी उम्मीद है कि आपको भी ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी, और मेरी छोटी सी प्रेजेंटेशन जो मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश किया वो भी आपको पसंद आया होगा। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड